चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम पढ़े थे बेटा वृत्त संबंधी क्षेत्रफल। प्रत्येक बच्चे को गुड मॉर्निंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और कोण 150 तक घूमकर सफाई करते हैं। पत्ती द्वारा प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। सही है, देखो बात क्या है, गाड़ी के जो वाइपर होते हैं वो शीशे पे ऐसे करके चलते हैं ऐसे से, उसकी बात कर रहे हैं। सही, उसकी लंबाई कितनी बेटा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो कितना कोण घूम रहा है ऐसे करके 115 डिग्री। कितना घूम रहा है 115 डिग्री। ठीक है, तो हमारी आर्द्र देखिए बेटा, कितने दे रखी बेटा, आर्द्र देखिए 25 सेंटीमीटर। सही है, और थीटा बराबर कितना दे रखा है 115 डिग्री। सही है, 115 डिग्री। सही है, हो गया। अब कह रहा है प्रत्येक क्षेत्रफल। अब बताओ बेटा, जब जब वो ऐसे चलेंगे ऐसे ऐसे चलते तो ये त्रिज्यखंड नहीं बनता है। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्यखंड का फार्मूला लगा दो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन बटे 360। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दो वाइपर है। देखो ना, दो वाइपर है तो ये तो एक का है ना, तो हम दोनों के लगाएंगे तो क्या दो से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सही, दो से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बटे 360। सही है। अब देखो सबका मान लगाना है बेटा। देखो कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हो जाओ, गुणा करने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत सरल सवाल है, हो गया। सही है, 2 गुणा पाई के मान कितना लगाते हैं 22/7 गुणा आर का मान कितना है तुम्हारे बेटा 25 थीटा 115। सही है, बटे 360। आप देखो क्या करना है, इसमें जो है उसको काट पीट दो, उसके बाद आपको क्या गुणा करनी है। ठीक है, तो पहले काट देते हैं। देखो काटो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 3 15 23 आ गया। 5 से काटा, 5 7 35, 5 दूनी 10 72 आ गया। सही है, 72 आ गया। अब क्या करा हमने, तो 2 से काटा तो ये कितना रहा 36 आ रहा। सही है, फिर 2 से काट दिया, ये यहाँ 11 आ गया और यहाँ कितना आ गया 18 आ गया। सही है, अब हम बचा कितना, देखो 25 25 का स्क्वायर होता है 625, 11 गुणा 625 गुणा 23। सही है, बटे कितना हो जाएगा 7 गुणा 18। अब देखो क्या करना है, ऊपर के ऊपर गुणा कर दो, नीचे के नीचे गुणा करो। अच्छा जरा सारे बच्चे जरा कैलकुलेशन करके बताओ बेटा, फटाफट बताओ। 11 गुणा 625 करो, कितना आ रहा जल्दी बताओ। 11 गुणा 625 करो, कितना आया 6875। वेरी गुड। उसकी गुणा बेटा आप 23 से करो, 23 से करो, 23 से करो, कितना आया कितना 1,58,125। सही है, बटे 18 सत्ते कितने होते, 7 से गुणा कर लो यार, 7 8 56 करके गया हूं। सही है, 7 8 56, 7 1 7 और 5 कितना हो रहा है 126। ये बेटा आपका आंसर होगा। देख लो कोई गलती तो नहीं हुई किसी में। ठीक है, ये आपके केस में सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाती है। देखो ज्यादा बड़ी होती है तो उसमें भाग नहीं करी जाती है, मैं पहले बता चुका हूँ। आप केवल उतना ही छोड़ देना, आपका आंसर जो सही हो जाएगा। आपके उसमें उत्तरमाला में इतना ही दे रखा होगा। ठीक है, एक बार देखते हैं। 2 से काटा जी हमारा कितना आया, इसे काटा 5 से तो 72 आया। सही है, 72 आया। 5 7 35, 5 2 10 सही, हाँ सही आया था। 5 2 10, 5 3 15 सही आया था। फिर 2 से काट दिया 36 आ गया, सही आया था आपका। फिर 2 से काट दी 11, यहाँ 18 आ गया। 18 सत्ते 126 होते हैं, गुणा कर ली। अब 25 25 125 11 23। ये बेटा कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बाकी तो आपको पूरा आंसर जो है सही है। ठीक है, तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले सवाल की जो है बात करेंगे। ठीक है।